बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने जा रहा है। आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर पास करने पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, पिछले कई वर्षों में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक छोटी छोटी गलती जो है ना बहुत भारी पड़ गई। उनका फॉर्म भरा हुआ, अप्लाई किया हुआ, पैसा नहीं आया, मिसमैच रह गया, रिजेक्टेड हो गया। तो आखिर क्या कारण है इसके पीछे? हमें यानी आप सभी को जो 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर पास किए हैं, कौन सी तैयारियां, कौन से सुधार करवा के रखने हैं, क्या चीजें हमें पहले से तैयारी करके रखनी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करके रखने हैं, ताकि जो मौका आए, डेट आए तो हम पैसे से, लाभ से वंचित ना हो सकें, हमें मैट्रिक पास या फिर इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा आसानी से मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2025 या फिर इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 का ऑनलाइन शुरू कब से होगा। देखिए, अगर हम पिछले 2 वर्षों की बात करें ना, तो 2023 की बात अगर करें, 2023 में तो इंटर का जो ऑनलाइन था, इंटर पास स्कॉलरशिप या 12 पास स्कॉलरशिप, उसका ऑनलाइन बहुत जल्दी शुरू हो गया था। 21 मार्च को रिजल्ट आया और 1 अप्रैल से ही, मतलब 10 दिन हुआ और 10 दिन होते होते 1 अप्रैल से ही ऑनलाइन शुरू हो गया था। 2023 की बात मैं कर रहा हूं। और मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का 2023 में थोड़ा लेट से शुरू हुआ था, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन, और ये शुरू हुआ था 27 जुलाई को। रिजल्ट तो आ गया था 31 मार्च को, लेकिन 27 जुलाई से 2023 में ऑनलाइन शुरू हुआ था। अब हम अगर पिछले साल 2024 की बात करें तो 2024 में जो है ना ऑनलाइन शुरू हुआ था 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का भी और 15 अप्रैल से ही इंटर पास स्कॉलरशिप का भी ऑनलाइन शुरू हुआ था पिछले साल 2024 में। देखिए, इसका कोई फिक्स डेट तो होता नहीं है। फिक्स डेट नहीं होता इसलिए भी क्योंकि रिजल्ट तो बिहार बोर्ड जारी करता है, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि का पैसा, ये जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा है, जिसको मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी कहते हैं, इसका पैसा देता है शिक्षा विभाग। आपका जो रिजल्ट आया, आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया गया, वो तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने किया, और ये पैसा कौन दे रहा है? तो शिक्षा विभाग दे रहा है। दोनों दो अलग संस्थाएं हैं। ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये शिक्षा विभाग के अंदर काम करने वाली एक संस्था है। लेकिन होता क्या है ना कि ऑनलाइन शुरू होने से पहले बिहार बोर्ड की तरफ से कितने बच्चों ने इंटर में पास किया, एग्जाम को पास किया, मैट्रिक में कितने फर्स्ट हुए, कितने सेकंड हुए, उनकी कैटेगरी क्या है, उनका नाम या फिर अन्य डिटेल क्या है, ये सारा डेटा ये बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराता है कि भाई किसको किसको पैसा मिलना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। ये पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड, ये सारा डिटेल जो है बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराता है। और शिक्षा विभाग उसके बाद अलग से पोर्टल स्टार्ट करता है। उसके लिए मेधा सॉफ्ट नाम का पोर्टल बना हुआ है, यानी वेबसाइट बना हुआ है। उसी से फिर शिक्षा विभाग ऑनलाइन करवाता है। ये ऑनलाइन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं करवाता, वो तो केवल एग्जाम करवाता है, आपका रिजल्ट देता है, और फिर डेटा, जितने बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया, पास किया, डिवीजन लाया या फिर जो भी है, वो डेटा वो शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर देता है। तो डेटा ट्रांसफर होने के बाद ही शिक्षा विभाग ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू करता है। मैंने अभी कहा कि 15 अप्रैल से पिछले साल शुरू हो गया था, इस बार भी शुरू हो सकता है 15 अप्रैल। लेकिन मैं यहां पर स्पष्ट बता दूं कि भाई इस मामले में अलग अलग वर्षों में अलग अलग रिकॉर्ड रहा है और कोई फिक्स डेट नहीं होता, तो पूरी तरह से शिक्षा विभाग के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन हाँ, इतना तो है कि जल्दी ही शुरू होने के चांसेस हैं। खैर, शुरू कभी भी हो, ठीक है, उससे पहले जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें 2-3 काम आपको जरूर कर लेने हैं। अब चूंकि मैं पहले ही मैट्रिक पास और इंटर पास स्कॉलरशिप में कितना पैसा मिलता है ये पहले ही बता चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाता है। कितना कितना पैसा मिलता है, किसको मिलता है, वो सारी बातें देख लें। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आखिर कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आपका पैसा आपके अकाउंट में बड़ी आसानी से आ सके। तो देखिए, होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनके आधार कार्ड में डिटेल्स कुछ और रहते हैं और उनका जो मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट है ना उसमें डिटेल्स कुछ और रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अब आधार कार्ड में नाम कुछ और है बच्चे का और मार्कशीट में नाम कुछ और है। मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अगर नाम में अंतर है आधार और मार्कशीट के अंदर, अभी तो मार्कशीट मिला नहीं है, लेकिन भाई मार्कशीट में क्या छप के आएगा आप एडमिट कार्ड पे तो देख ही चुके हैं, तो एडमिट कार्ड से ही मिलाइए। आपके एडमिट कार्ड पे नाम, आपका नाम कुछ और है और आपके आधार पे कुछ और है, तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपके पिता का नाम एडमिट कार्ड पे कुछ और है और आपके आधार कार्ड में कुछ और है, स्पेलिंग का भी अगर एक भी मिस्टेक रहेगा ना, एक भी अक्षर का, एक भी लेटर का अंतर रहेगा, तो आपका पैसा नहीं आएगा। पिता के नाम में अगर दिक्कत है तो फिर क्या हो जाएगा, फादर्स नेम मिसमैच का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, मान लीजिए कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपके एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि वो कुछ और है, थोड़ा बहुत भी अगर अंतर है, तो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का प्रॉब्लम आ जाएगा, और मिसमैच का प्रॉब्लम आया तो पैसा नहीं आएगा।
तो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो दो ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको मुख्य रूप से काम करना है। एक तो आपके आधार डेटा और एडमिट कार्ड डेटा को बिल्कुल सेम कर लेना है। अगर मान लेते हैं अगर आपके आधार कार्ड में और एडमिट कार्ड में अगर नाम में डिफरेंस है तो एक बात तो याद रखिए कि अभी एडमिट कार्ड या जो मार्कशीट आने जा रहा है उसमें सुधार अभी तो होगा नहीं। उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आखिर 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चों का अगर मार्कशीट में एडमिट कार्ड में कुछ गलती है तो सुधार कैसे होगा, कब होगा, उसकी अलग से वीडियो आएगी। तो उसमें तो आप फिलहाल सुधार कर नहीं सकते हैं। अब बचता है एक ही विकल्प कि अगर आधार में और मार्कशीट में अंतर है ही, एडमिट कार्ड में अंतर है ही, तो सुधार कैसे करें? तो उसके लिए आपको आधार में ही करेक्शन करवाना होगा। और आधार में करेक्शन का जहां तक मामला है, नाम और पिता का नाम तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर आपने एक बार पहले सुधार करवा लिया है तो फिर आपको जाना पड़ेगा पटना के रीजनल ऑफिस में, आधार के रीजनल ऑफिस में, और वहां से डेट ऑफ बर्थ आपको सुधार करवाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार डेट ऑफ बर्थ सुधार आपका लोकल कहीं भी आधार इनरोलमेंट सेंटर से हो जाता है, लेकिन एक बार के बाद अगर दूसरा बार करना चाहें तो यहां से नहीं होगा। उसके लिए आधार के रीजनल ऑफिस में जाना पड़ता है, जो कि पटना में खुल चुका है, वहां पर जाकर करवाना पड़ेगा आपको। और रही बात आपके अपने नाम में या फिर पिताजी के नाम में अगर मिसमैच है, यानी एडमिट कार्ड में कुछ और है, आपके आधार में कुछ और है, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी कोई भी आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जाइए और वहां जाकर के उसको सुधार करके दोनों को सेम कर लीजिए। सेम रहेगा आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें अगर सेम रहेंगी आधार में और आपके एडमिट कार्ड में तो फिर पैसा बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई पहली शर्त, और ये पहली गलती भी कह सकते हैं जिसकी वजह से लाखों बच्चों के पैसे रुके हैं पिछले कई वर्षों में। आप पिछले कई वीडियोज में, पिछले साल के कई वीडियोज में या उसके पिछले साल के वीडियोज में आप कमेंट देख सकते हैं। मिसमैच का मामला, रिजेक्टेड का मामला कितना ज्यादा रहता है, और बच्चे बड़े जो है उदास भी होते हैं कि भाई पैसा नहीं मिल पाया, एक गलती की वजह से पैसा रुक गया। तो इसलिए इन चीजों को आप पहले से करा कर रखें, क्योंकि डेट आएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद सुधार करवाइएगा तो फिर भी पैसा नहीं आता। क्योंकि सुधार उसके बाद करवा तो लेता है बच्चा, मिसमैच वहां शो कर दिया, आपने ऑनलाइन भी कर दिया, डेट आया आपने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन करने के बाद मिसमैच दिखा दिया, रिजेक्टेड दिखा दिया, वहां पर लिख दिया, अब पैसा तो आएगा नहीं। अब उस वक्त सुधार लाख करवाते रहिए, कोई फायदा नहीं होता, अक्सर केस में पैसे नहीं आते, इसलिए पहले से करवा के रखिए। अब दूसरी गलती जिसकी वजह से जो पैसे हैं मैट्रिक पास स्कॉलरशिप और इंटर पास स्कॉलरशिप का वो नहीं आता, वो क्या है? वो है आधार सीडिंग ना होना। आधार सीडिंग के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आप देख सकते हैं आधार सीडिंग क्या होता है, कैसे करवाना है, कैसे चेक करें। आधार सीडिंग की वजह से क्या होता है? अकाउंट रिजेक्टेड हो जाता है। देखिए, ऑनलाइन करने में आपसे अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाएगा, आपसे बस आधार नंबर मांगे जाएंगे, और आधार नंबर से जो अकाउंट सीडेड रहता है ना, उसी अकाउंट में पैसे शिक्षा विभाग डाल देता है, भेज देता है। तो अगर आधार सीडिंग ना रहेगा तो आखिर ये शिक्षा विभाग को आपका अकाउंट मिलेगा कहां से? क्योंकि अकाउंट नंबर तो मांग नहीं रहा है, इसलिए सीडिंग का होना अत्यंत आवश्यक है, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। तो सीडिंग भी चेक कर लीजिए। ये दो शर्तें अगर आपने पूरा कर लिया, यानी कि इस ऑनलाइन 10th और 12 पास स्कॉलरशिप 2025 के ऑनलाइन से पहले अगर आपने पूरा कर लिया तो फिर पैसे आने से कोई रोक नहीं सकता है। अब रही बात कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या हमें डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। तो देखिए, जो ऑनलाइन रिजल्ट आया है ना, जो वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर 2025 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, उसका वेब कॉपी आप सेव करके रखिए, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था। हालांकि अगर हम इस साल की बात करें तो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन जब पिछले 2 साल हुआ था तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो है वेब कॉपी, जो रिजल्ट इंटरनेट से निकलता है, इंटरनेट वाला रिजल्ट आप प्रिंट करके अपना एक पेपर पर रख लीजिए। उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड अपलोड तो नहीं करना पड़ता, लेकिन आधार नंबर डालना पड़ता है। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में 2 मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ी है, एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल नंबर, और दोनों चालू होना चाहिए, दोनों पर ओटीपी जाएगा। 2 मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ी है पिछले 2 वर्षों में। अब इस बार क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 2 मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, और वो दोनों मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। मतलब उससे सिर्फ एक ही बच्चे का फॉर्म भराएगा। अब उसी मोबाइल नंबर से कोई और दूसरा बच्चा फॉर्म भरना चाहे, नहीं भराएगा। ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, ईमेल आईडी वो भी चालू होना चाहिए, उस पर भी ओटीपी जाता है। तो मोबाइल पर भी ओटीपी जाएगा, ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर जो यूज करते हैं उससे फॉर्म तो भर देते हैं, और उस मोबाइल नंबर को पैसे आने तक एक्टिव नहीं रखते। रिचार्ज ना होने की वजह से वो मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, आगे जो है फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। या अगर रिजेक्ट हुआ, मिसमैच हुआ, तो फिर उसमें काम करने में ओटीपी चाहिए, ओटीपी नहीं आ पाएगा, नंबर बंद हो गया, किसी और के पास चला गया। तो इसलिए जो नंबर डाल रहे हैं आप मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप में, उस मोबाइल नंबर को चालू रखिए जब तक पैसा आपका अकाउंट में नहीं आ जाता। हर हाल में उसको जिंदा रखना है। तो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, और जो
कई तरह की भ्रामक सूचनाएं ऑनलाइन शुरू हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होगा, मैं आपको खुद बताऊंगा, गाइड भी करूंगा ऑनलाइन कैसे करना है, किन गलतियों से बचना है। उस वक्त फिर से आपको डिटेल से मैं फॉर्म भर के बताऊंगा कि ऑनलाइन करने में किन गलतियों से बचना है। तो अभी ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है और ना ही कोई इसका फिक्स डेट होता है, लेकिन अप्रैल में पिछले साल शुरू हो गया था 15 अप्रैल को, इस बार भी चांसेस हैं अप्रैल में शुरू हो सकता है। लेकिन भाई आखिरी अगर देखें हम तो अंत में तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है शिक्षा विभाग का, और शिक्षा विभाग को जैसे ही बिहार बोर्ड से डेटा मिलेगा ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा। तो इस बारे में नए अपडेट के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 में कितने कितने पैसे मिलते हैं सब कुछ आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में देख सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।